गुड इवनिंग एवरीवन, सबको नमस्ते। और होप कर रहा हूँ सब लोग घर पे ही बैठे हो। रोज़ ही बोलते रहता हूँ लेकिन होप करता हूँ घर पे बैठे हो, हाथ साफ कर रहे हो और बाहर मत जाना अनलेस इमरजेंसी है, और सब्ज़ी दूध लेना है। ठीक है। आज डे 7 ऑफ प्रोबोनोज लाइव पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है हर्ष सर, जो कि हमने कोई रैंडम गेस्ट नहीं बुलाया। हर्ष सर हमारे साथ ही बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। और हमारे हमारे लिए जो भी अगर पोस्टर बनाना है, डिज़ाइन, कोई भी विजुअल रिलेटेड या फिर कोई भी डिज़ाइन रिलेटेड, अगर हमें कुछ आता नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो सर के पास सीधा भाग जाते हैं हमने। बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए, हर्ष सर एक क्रिएटिव डायरेक्टर है। ही इज़ बीन इन द विजुअल कम्युनिकेशन फील्ड फॉर ओवर 2 decades नाउ। और एक इनक्रेडिबल चीज़ ये है कि सर इज़ नॉट डिड नॉट टेक एनी फॉर्मल एजुकेशन इन दिस फील्ड। वो खुद से अपना स्किल डेवलप किए हुए ये फील्ड में इतना एक्सेल कर रहे हैं। और इनका मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट्स है कॉमनवेल्थ गेम्स, सनहाइजर इंडिया एंड सिंगापुर एंड फार्मूला 1 रेसिंग। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। ये तो मैं होप करूँगा बहुत सारे लोग आके आज सुनेंगे, सीखेंगे। तो सर, वुड यू लाइक टू एड्रेस द ऑडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल? hello everyone, hello friends. As Samant mentioned, my name is Harsh Desai. Creative industry में 2 decades, yes, and dropout, yes. थोड़ा डिफिकल्ट है ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट करना। एक्चुअली था अभी इट्स लाइक मोर ऑफ नॉर्मल थिंग फॉर मी। एंड मुझे लगता है कि प्लस और माइनस दोनों है इसमें। बाकी जैसे जैसे हम बात करते रहेंगे वैसे वैसे शायद कुछ और लेयर्स खुलती चली जाएंगी एंड शायद मैं ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। गाइडेंस तो पता नहीं, बट हाँ हम थॉट जरूर एक्सचेंज करने वाले हैं आज काफी सारे। Thank ग्रेट सर। सो सर, जस्ट टू स्टार्ट विथ, और मेरे दिमाग में सवाल बहुत पहले से सोच रहा था मैं। So as Samant mentioned, you did not take formal education, and as you already admitted, कि it is difficult to say these things on a public platform because people generally expect कि designer है तो BDES किया ही होगा या कोई certification तो किया ही होगा. Sir, how difficult was it after school? And since I know that you dropped out after school, so um, can you please tell us what was the journey like? When did you drop out of school? और उसके बाद आपका जर्नी कैसा रहा? Did you think that it was very challenging, or did you think कि हाँ actually drop out करने से मेरा भला हुआ? Like, what's your take on this? तो इसको मैं ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ। सो देयर वाज दिस डे जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में था एंड मैंने जस्ट एग्जाम्स कंप्लीट किए थे एंड एग्जैक्टली पता था कि मुझे मैथमेटिक्स का कंपार्टमेंट आने वाला है। बाकी सब्जेक्ट्स में मैं ठीक कर रहा था बट मैथमेटिक्स में डेफिनेटली कंपार्टमेंट आने वाला है एंड मेरे लिए मैथमेटिक्स लाइक रॉकेट साइंस। Hmm. सवाल था, जवाब नहीं मिल रहा था और बहुत कोशिश भी किया था, नहीं कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश भी किया। बट उस दौरान मतलब आई वाज लाइक 14 एंड हाफ 15 इयर्स ओल्ड एंड मुझे समझ में आया कि ये मेरे बस की बात है नहीं, ये मुझसे सॉल्व होने वाला है नहीं। 2 ऑप्शन थे लाइफ में जो कि मैं सोचता था, मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस थे नहीं कि मुझे पता था जनरल से हूँ तो सरकारी नौकरी के बारे में सवाल जवाब बहुत यू नो एंड 2 साल और शायद 3 भी हो सकते हैं, कैसे जाना होगा आगे, पॉसिबिलिटी क्या है एंड उसके बाद क्या। तो सब कुछ पेपर पे लिखने की कोशिश की कि ऑप्शंस क्या हैं और क्या कर सकता हूँ। और सर, क्या क्या ऑप्शंस लिखे? जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, बट हाँ ये जरूर जानना है मुझे, क्या क्या ऑप्शंस लिखे आप? तो ऑब्वियसली डॉक्टर इंजीनियर नो, नो, अच्छा। एवरेज स्टूडेंट था एंड आज से 22 साल पहले हम्म. 1998 हम्म. जब अभी मैं उसको याद कर रहा हूँ उस मंजर को, तो मुझे याद आ रही हैं चीजें कि एग्जैक्टली क्या था। तो
मैं बहुत ज़्यादा फ्लैशी, बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट बैकग्राउंड से नहीं आता था। डैड एक प्राइवेट जॉब करने वाले। ही वाज गुड इन फैशन सेंस, लेकिन एक हम्बल बैकग्राउंड से ही आता था। एंड मेरे पास ऑप्शन क्या थे? मैं एक एवरेज स्टूडेंट था जिसमें मैथमेटिक्स माइनस था। ऑप्शंस लिखने की कोशिश करता था तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर नहीं था मेरी लिस्ट के अंदर, पॉसिबल ही नहीं था। 60% के आसपास के मार्क्स और शायद कंपार्टमेंट क्लियर कर जाऊंगा 33% से। और तो उसके बाद क्या, 12th के बाद क्या? हम्म, पहली बार मैं आर्ट्स में जाता। आर्ट्स में जाने के बाद में कॉलेज के लिए जाता। कॉलेज में डीयू में डेफिनेटली एडमिशन नहीं होने वाला था, और ये सब कुछ मेरे पास पेपर में था। अच्छा। तो ये सब कुछ मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था, एंड मैं उसको पेपर पर लिख रहा था कि मेरे पास ऑप्शन है क्या। ऑप्शन में क्या बचता था? ऑप्शन में दो चीजें बचती थी मुझे, सबसे ज्यादा फैसिनेट करती थी मुझे। एक, कि मुझे फिजिक्स समझ में आता था, मुझे बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी और मोटर, ये हम्म, अच्छे से समझ में आता। और ये हम्म, मैं मतलब शायद 5th स्टैंडर्ड से भी पहले से कर रहा हूँ, चीजों को खोलना और बंद करना। हम्म, क्यूरियस ब्रेन प्रॉब्ली उस टाइम का। हम्म, एंड उसके बाद दूसरा था कार्स। कार वॉज न्यू थिंग, हम्म, बहुत कम लोगों के पास में होती। शायद से मारुति 800 was the new thing, हम्म, and esteem was a new thing at that time. And car mechanic was something, और बहुत ही लो लेवल पे सोचने की बात कर रहा हूँ मैं आपको, मतलब जहाँ से मैं आता हूँ, मतलब these professions were like professions back then। तो मुझे समझ में आता था कि इलेक्ट्रिशियन से प्लस वाली कोई जॉब अगर होगी तो होगी। एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मुझे नौकरी, क्योंकि एज भी बहुत कम थी, और नौकरी वाले सेगमेंट में जाने में मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। हम्म, नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ? नेक्स्ट के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे थे, बट समहाउ कैसे पता नहीं, मुझे मेरा इंट्रोडक्शन हो कंप्यूटर से। एंड मैंने सिर्फ 3 चीज़ें समझने की कोशिश की कि इस पर्टिकुलर डिवाइस से हो क्या सकता है। तो जो आंसर था कि मतलब देयर इज नो लिमिट, एंड एक काउंसलर या अ फ्रेंड, काइंड ऑफ अ पर्सन, जो अच्छे फ्रेंड बने बाद में मेरे। तो उससे पहले वो काउंसलर थे। मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर चेक कर रहा था कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एंड उन्होंने मुझे कुछ कुछ गाइडेंस दिया। तो जो एक गाइडेंस मुझे मिला कि कंप्यूटर से आप डिज़ाइन वाली इंडस्ट्री के अंदर ऑप्ट कर सकते हो। तो वो एक अच्छा सा एरिया लगा मुझे जिससे मैं सोच सकता था। और उसके पीछे रीज़न क्या था? उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे डैड, क्योंकि फैशन बैकग्राउंड से आते हैं, और मैं बचपन से ही उनके लिए ड्राफ्टिंग किया करता था, मतलब उनके डिज़ाइंस में उनको हेल्प किया करता था। मतलब यहाँ कभी-कभी ट्रेसिंग का काम होता था, तो वो उनको पता था कि मेरा हाथ, तो मेरा फाइन आर्ट ठीक-ठाक सा है। हम्म, तो वो मुझे अक्सर कुछ-कुछ ऐसे पीसेस देते थे जो मैं रीड्रॉ करता था। तो एक इंटरेस्ट था, प्लस मैंने फैब्रिक्स को अपने घर में देखा है, गारमेंट्स, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये सब कुछ मैंने बचपन से ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, बिकॉज़ आप उस एनवायरनमेंट में रहते हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जाती है ऑटोमैटिकली। हम्म, कलर कॉम्बिनेशंस, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये वाला सेगमेंट। सो डिज़ाइन के लिए कंप्यूटर से डिज़ाइन वाज़ समथिंग लाइक अ न्यू थिंग। एंड क्योंकि इससे मेरे 2-3 और पर्पस सॉल्व होते थे, जैसे वो इलेक्ट्रिशियन वाला। तो बचपन में जब मैं सोचता था कि ये इलेक्ट्रिशियन वाला सेगमेंट है, तो मैं सोचता था कि एक दिन ऐसा वक़्त आएगा, और ये मेरे अंदर, मतलब ये एक बेसिक ब्रेन की इमेजिनेशन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने बहुत कम लोगों के साथ शेयर की है, कि मतलब एक दिन ये आएगा, ये वायरलेसली बल्ब जो है वो वायरलेसली आपको स्विच ऑन लाइन से जाके ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप रिमोट से ऑन कर सकते हो। तो इट वाज लाइक इन माय ड्रीम्स। और उस तरीके के सर्किट्स होंगे। तो कार कार्स जो थी वो बड़ी बेसिक कलर्स की होती थी, मतलब रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। तो मुझे ऐसा लगता था कार्स के कलर्स जो हैं उनको डिजाइनर कलर्स किए जा सकते हैं।
जब मैंने कंप्यूटर से वेरी फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट किया, जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट कंप्यूटर एंड द डिज़ाइन, मुझे लगा कि इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। वो दिन था, वो मेरे 2 ऑप्शन, द इलेक्ट्रिसिटी वाला सेगमेंट एंड द कार मैकेनिक काइंड ऑफ थिंग, वो दोनों मेरे 0 हो गए एंड मैंने कंप्यूटर इंडस्ट्री को परस्यू करना शुरू किया। फॉर्मल एजुकेशन, यस, मतलब किसी ने मुझसे इंस्टीट्यूट में ये नहीं पूछा कि आपकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि वो एक लिटरेसी प्रोग्राम कह लीजिए या कंप्यूटर वॉज अवेलेबल फॉर एवरीबडी, जो भी इसको परस्यू करना था इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, कुछ कोर्सेज के लिए डेफिनेटली आपको एजुकेशन की ज़रूरत होती थी, बट डिज़ाइन के लिए, डिज़ाइन में भी प्रत्येक डीटीपी ऑपरेटर करके कोर्स होता था और वो कोर्स मतलब अवेलेबल था। मैंने परस्यू किया, मैंने टाइम किया, परस्यू किया। करते करते मुझे ऑप्शन मिला कि एक डिज़ाइन स्टूडियो को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ फ्री में। मतलब मुझे सिर्फ जाना है, देखना है चीज़ें क्या होती हैं और वापस आना है, और मैंने उसको ऑप्ट कर लिया एंड दैट जस्ट टर्न्ड एवरीथिंग इन माय लाइफ। सर वैसे जैसे कि आपने मैं तो दो चीज़ें हाईलाइट करूँगा ऑडियंस के लिए। पहले जो आपने बताया फॉर्मल एजुकेशन था नहीं, लेकिन यू फाउंड दैट इंटरेस्ट इन दिस, और आपने कोई रैंडम अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं किया कि पैसे मिलेंगे, कि स्टूडियो में काम करूँगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए लेकिन आई हैव टू बी देयर। नहीं, पैसे का सेगमेंट तो शायद अभी भी नहीं है। तो पैसे के लिए काम, तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड, वेरी इंस्पायर्ड। और जब मैं पेपर पे लिख रहा था तो कुछ कुछ लोगों के बारे में मैंने सुना था, जिनमें से एक इंसिडेंट या एक स्टोरी जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, दैट वाज राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स की स्टोरी ने मुझे इतना ज़्यादा, बिकॉज एक बेसिक रिपेयर शॉप से आप मतलब एरोप्लेन बनाने की बात सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, रिसोर्सेज नहीं है, एंड दुनिया के दूसरे कोने में एक पूरी की पूरी रिसोर्सेज लेके एक प्रोफेसर साहब, क्या नाम था उनका, सैमुअल सैमुअल मुझे पूरा नाम याद नहीं है अभी, सॉरी, लेकिन उनके पास एक सब कुछ बेस्ट ब्रेन, सब कुछ अवेलेबल था, बट राइट ब्रदर्स ने वो अचीव किया। एंड उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था कि इससे क्या दुनिया बदली जा सकती है। मेरे लिए मेरी दुनिया क्या थी? मेरे लिए मेरी दुनिया थी मेरी फैमिली। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर ब्रदर्स। एंड दुनिया बदलने का मतलब क्या होता है? दुनिया बदलने का मतलब होता है कि ऑब्वियसली उनका थॉट बहुत बड़ा था, उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब लेस रिसोर्सेज थे, बट वो डिफरेंट जगह पे अवेलेबल थे और उनका माइंडसेट कुछ और था। मेरे लिए मेरा माइंडसेट था कि मतलब दुनिया बदलना मतलब जिस सिचुएशन में आज मैं हूँ, मतलब मैं उससे फर्दर क्या कर सकता हूँ। और कंप्यूटर सीखने के बाद मुझे लगा कि मतलब दिस इज द थिंग जहाँ पे दुनिया एक्चुअली बदली जा सकती है। एंड सिर्फ मेरे सराउंडिंग में नहीं, मेरे आसपास बहुत सारी चीजें, जैसे कार्स बदली जा सकती हैं, सर्किट बदले जा सकते हैं, चीजें बदली जा सकती हैं, एंड दैट टू मनी इट वाज ऑलवेज कम सेकेंडरी। नहीं, पैसे के लिए नहीं सोचा उस वक्त। हाँ सॉरी सर आप हाँ बोलिए। सॉरी, आप बीच में मुझे रोक सकते हो, मैं शायद लेफ्ट राइट भी हो सकता हूँ बातें करते करते, नहीं बिकॉज सर, जब आपको टोकने का आ जाएगा मैं आ जाऊँगा, डोंट वरी। नहीं उसमें तो मैं नंबर 1 हूँ। खुद तो कभी चुप होता नहीं हूँ, लेकिन जब दूसरों को चुप कराना है मैं हमेशा फर्स्ट रहता हूँ। तो सर Not थोड़े, to have, but yeah, we'll go with it for now. हाँ प्राइड लेने का नहीं है, लेकिन मैं प्राइड लेता हूँ थोड़ा। थोड़े वी हैव अ फ्यू ऑडियंस मेंबर्स। एक तो आकाश सिंह, एज वी सेड, आकाश सिंह कोलीग फ्रॉम AIC,
कृष्णा जी, संदीप वदेरा, यस एवरीवन, और मेनी मोर व्यूअर्स जो कि अभी एक्टिव है नहीं कमेंट्स में. संदीप वदेरा सेज जस्ट टू मीट यू हर्ष जी. तो प्रोबोनो विल टेक प्रोबोनो साइड हट जाएगा अभी के लिए, जस्ट टू मीट यू सर. एंड कृष्णा जी सेज योर बिग फैन हर्ष देसौर जी. एंड वी हैव निहारिका सिंह एज वेल. हेलो एवरीवन, आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ बिल्कुल पूछिएगा, शाय मत होना. जैसे कि आप देख सकते हो मैं शाय आदमी हूँ, लेकिन क्वेश्चंस निकल जाते हैं क्लियरली. तो मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहता हूँ. यस सर. और मुझे लगता है कि ये शायद एक साइट होगी आपकी ऑडियंस के लिए, जो कि बहुत सारे लोग, मैं जहाँ तक जानता हूँ, आप लोग बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं करियर काउंसलिंग के लिए. तो यहाँ पे एक स्टोरी है मेरी लाइफ से कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था और मेरे एग्जाम खराब गया, उसके बाद में ये सब चीज़ें चूज करना और ड्रॉप आउट के बारे में सोचने के बाद मेरे पेरेंट्स, आपने सवाल पूछा था आदित्य, तो उस सवाल का जवाब ये है कि मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी क्या कॉन्वर्सेशन थी, वो एक डिफरेंट टॉपिक है अपने आप में, लेकिन दैट हेल्प मी अ लॉट. मैं और मेरे डैड वो सिटिंग टुगेदर, एंड मैंने डैड से बहुत डरते हुए नहीं कहूँगा, बट हाँ एक हेजिटेशन था कि सब कुछ करने के बाद मुझे पढ़ा रहे हैं और मैं आज कुछ और कहने वाला हूँ. तो मैंने डैड से एक बात शेयर की, डैड, कि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगा, और इसके 2 रीज़न, एक कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, दूसरा एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा डीयू में नहीं होने वाला किसी भी तरीके से, मतलब वो कट ऑफ लिस्ट को मैं कभी मैच नहीं करने वाला हूँ 12th में. मैं 2 साल बाद की बात कर रहा हूँ. और जहाँ तक हमारे सिचुएशंस हैं, हमारे फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना मतलब आपके लिए बहुत तकलीफ दे होगा. तो मुझे ऐसा लगता है, और ये सब कुछ पेपर पे है और मैंने बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है और 2 साल के बाद भी मुझे यही करना है, तो मुझे लगता है ये राइट टाइम है. अगर यहाँ पे मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुझे उसको ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर तो न्यू थिंग, बहुत सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे आसपास में, और कंप्यूटर में एक डिफरेंट, मतलब एक तरीके का डिफरेंट कोर्स आज की डेट में कोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. डिज़ाइन स्ट्रीम ही टोटली चेंज हो गया है लास्ट 22 ईयर्स के अंदर. उस ज़माने में देयर वर वेरी फ्यू कोर्सेज अवेलेबल. उन कोर्सेज के अंदर भी मतलब या तो कॉलेज कोर्सेज थे, ग्रेजुएशन कोर्सेज थे. कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर कोर्सेज ये होता था कि आपको सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और मैंने वो इन्फॉर्मेशन लिया. लेकिन इस बात को मेरे डैड बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. उन्होंने पूछा कि मतलब एक सवाल कि ऐसा ना हो कि तुम रिग्रेट करो लेटर, अभी भी ऑप्शन है, ट्राई कर सकते हो, और 2 साल की जगह 3 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर विद यू. लेकिन सेम टाइम पे डैड ने मतलब, अगर तुझे ये करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करना है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम जाओ. अगर तुम 6 महीने बाद, 1 साल बाद वापस आना चाहते हो, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, जाओ एंड एक्सप्लोर. मुझे उससे बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट हुआ. एंड द मोमेंट आई केम आउट ऑफ द हाउस, आई स्टार्टेड working for a design studio, then advertising agencies, then print studios, then presses, um, freelancing jobs, event companies, and international uh, marketing companies nowadays. So benefit. Sorry, go ahead. No, sir, I just, did not want to interrupt. I thought that you had finished your answer. So yeah, please continue. So benefits and क्या मैं इंस्पायर कर रहा हूँ लोगों को कि हाँ स्कूल छोड़ दो? नहीं, प्लीज. मेरे लिए वो ऑप्शन
पेन पेपर के साथ में अवेलेबल था। अगर मेरे पास में डिग्री होता, क्या मेरी सिचुएशन डिफरेंट होती? यस और नो? आई डोंट नो, बट आई एम सेटिस्फाइड वेयर आई एम टुडे। एंड मुझे वो लगता कि दैट्स इट। सर जो आपने एक चीज़ बताई है कि आपके पेरेंट्स बोल रहे थे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, तो आई थिंक ये मेरे लिए पर्सनली बहुत हिट्स वेरी क्लोज टू होम फॉर मी, क्योंकि दिस एग्जैक्ट कॉन्वर्जेसन नॉट टू लॉन्ग बैक, जब मैं अपना मास्टर्स ड्रॉप करने की बात चल रही थी घर पे, तो वी इट कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं था कि रात को कोई थ्री इडियट्स टाइप का मूवी देख लिया तो वो डायलॉग याद आके, वैसा नहीं है। एक महीने का टाइम लेके मैंने बात किया, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से एक ही आया था कि तो वॉट एवर डिसीजन यू टेक वी विल सपोर्ट यू, लेकिन लाइफ मत ख़राब करना, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बस यही बताया था। और रिग्रेट तो है नहीं सर, जैसे कि आपने बताया आपका भी कोई रिग्रेट है नहीं अभी? कोई रिग्रेट नहीं, किसी तरीके की कोई रिग्रेट नहीं। जिंदगी कैसी होती मुझे पता नहीं, मतलब मैंने वो देखा नहीं है तो मुझे पता नहीं। आज जो जिंदगी है मुझे लगता है वो ठीक है। और आई थिंक चैट से मैं पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक, फॉर्मल एजुकेशन या फिर स्कूल में रहना, जैसे कि हर्ष सर की स्टोरी है, सर ने जैसे कि बताया कोई फॉर्मल एजुकेशन है नहीं लेकिन ही इज़ एट दिस पोजीशन, लेकिन जैसे सर खुद बता रहे हैं ये कोई ऑल इन वन रेसिपी नहीं है जहाँ पे इट वर्क्स फॉर एवरीबडी, सबका अपना अपना रास्ता होता है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, should we pursue formal education, is that the only way, and if you should not, आपका रीजनिंग क्या है, प्लीज़ हमें चैट में बताइए। आई थिंक वीड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग एग्जैक्टली लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सर अभी तक तो वी डोंट हैव एनी ऑडियंस क्वेश्चंस। आदित्य, आई थिंक यू वांटेड टू आस्क समथिंग, ओवर टू यू। Sure. So, yeah, I definitely want to ask a lot. So, before asking, I would like to put a pin on whatever I have learned through this conversation. And I think we should keep doing that from time to time. So, audience, whoever is watching, आप भी लोग बताइए आपको अब तक क्या क्या सीखने को मिल रहा है, एंड यू कैन लेट अस नो इन दी कमेंट्स। तो मैंने काफी चीजों पर गौर डाला अभी इस कॉन्वर्सेशन के दौरान। एक तो हर्ष सर की स्टोरी शुरू होती है व्हेन ही wanted to move forward in life and he had decided कि यार schooling maybe is not for me because maths and the different subjects are not appealing as much to me, plus this will delay my whole process to reach my goal। तो उन्होंने ये सोचा और उसके बाद ही एक्चुअली रोट डाउन व्हाट ऑप्शंस ही हैड। नाउ वेरी फ्यू ऑफ अस डू दैट, हम जनरली सोचते बहुत है, हम लिखते बहुत कम है। सो फर्स्ट थिंग व्हिच आई लर्नड इज एनी स्टेप दैट यू वांट टू टेक and whatever you want to consider before that, there are multiple frameworks available in the market। SWOT है, strengths, weaknesses, opportunities and threats। दुनिया भर के फ्रेमवर्क से आपको जो यूज करना है आप करो, प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट करो, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, एक पेन एक पेपर, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस। सेकेंडली, पेरेंटल सपोर्ट। आई थिंक सामंत बहुत बात करता है इस चीज की कि पेरेंटल सपोर्ट इज सो इम्पॉर्टेंट। हर सर ने भी इसी चीज की बात कही अभी। सो दैट इज द सेकंड थिंग आई लर्नड कि पेरेंटल सपोर्ट सीख करना भी आना चाहिए। सो द वे हर सर एक्चुअली वेंट टू हिज फादर, ही कन्विंस्ड हिम। इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने डिसाइड कर दिया वन फाइन डे एंड ही वेंट ऑन his path। He actually brought his parents on board with what he wanted to do, and the way he did it was also very inspiring because उन्होंने actually बहुत खुद क्लैरिटी सीख करी पहले। So he was very clear about what he wanted to do and वो बहुत ही well thought out decision था। So these are a few things I'm learning on the go। Audience, please let us know what are you learning from the conversation। We'll be very happy to know। So sir, design के ही आपके आगे की करियर की बात करते हैं। would definitely want to know more about your experience at Commonwealth Games कि आपने कैसे अप्लाई किया, how did you get selected and उसमें कैसा आपका overall experience रहा while designing for Commonwealth Games and any other like big project which you want to mention about here। तो कॉमनवेल्थ गेम्स मैं किसी और डिपार्टमेंट नहीं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में आई वाज प्रोजेक्ट ऑफिसर। आई सर्व्ड for more than a year, probably 2 months more than a year। And what exactly was there? तो मैं गया था publication process के लिए because I was more pro with
पेपर प्रिंटिंग। इवेंट्स के बारे में मुझे ज्ञान था, मतलब डिजिटल प्रिंटिंग, डिजिटल मतलब लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग के बारे में मुझे काफ़ी अच्छी सी नॉलेज थी, बट मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस पेपर प्रिंट में था, ऑफसेट प्रिंटिंग, पेपर प्रिंटिंग, डिज़ाइनिंग वगैरह। मैं एग्जैक्टली उस प्रोसेस के लिए गया, बट तब मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ, मैंने एप्लीकेशन फाइल किया, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ, इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के बाद में मुझे प्रोसेस दिया गया इमेजिन लुक। इमेजिन लुक ऑफ द प्रोसेस, जहाँ पे लुक ऑफ द गेम डिसाइड होना था, डिज़ाइन होना था, एग्जीक्यूट होना था। इसमें क्या आता था? इसमें आता था 17 स्टेडियम्स, 65 नॉन कंपटीशन स्टेडियम्स, दिल्ली पूरा ब्रांडिंग ओवरऑल, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, और जहाँ आपको रोड्स, मतलब आपको जहाँ लोगो दिखाई दिया कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो सब पहले डिज़ाइन हुआ, रोड डिज़ाइन हुआ इमेजिन लुक डिपार्टमेंट से। हम लोग 33 थे इन टोटल हमारे फंक्शनल एरिया में, एंड देयर वाज दिस एजेंसी, क्रिएटिव एजेंसी आल्सो वर इन्वॉल्व्ड। तो था कि हम कर क्या रहे थे? हम कर रहे थे किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स के प्रिंट के लिए डिज़ाइन, thousands and thousands of artworks and sizes like 2 feet to 200 feet हाई तक। एप्लीकेशन क्रैश हो जाती थी, बट इट वाज अ फन टाइम। फर्स्ट टाइम मतलब 4-5 गीगाबाइट्स की फाइल जो है कंप्यूटर हैंडल कर रहे थे, एंड वी वर द वन बिहाइंड। तो मैं टीम मेंबर था एंड क्रिएटिव, क्योंकि मेरे पास प्रिंट का एक्सपीरियंस था, डिज़ाइनर था, तो बहुत सारी चीज़ों में मेरा इन्वॉल्वमेंट था डायरेक्टली एग्जीक्यूशन में। पूरा दिल्ली को करीब से जानने का मौका मिला। पूरे दिल्ली में सारे बस शेल्टर्स, कितने बस शेल्टर्स हैं, कितने रोड पोल्स हैं, कियोस्क लगने वाले हैं, स्टेडियम्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है ब्रांडिंग की, एंड स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, फील्ड ऑफ प्ले एरियाज, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स जिनके बारे में इंफॉर्मेशन थी ही नहीं अवेलेबल, कभी देखे ही नहीं थे उनकी तरफ। एक्चुअली ग्राउंड पर जाके उनके एक एक इक्विपमेंट को देखना, कहाँ पे ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कहाँ पे फील्ड में कहाँ ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करना, देन डिजाइन करना, एंड देन एग्जीक्यूट करवाना। इट वाज इट इट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, बस शब्दों में बयान नहीं कर सकते। Great, मेंटल। sir. Aditya, does that or भी question है? I think we have a few audience comments. Or do you want So, to, sir, surely we would give preference to the audience comments, so please read them out. हाँ आदित्य इम्पोर्टेंट नहीं है, साइड कर दो. Firstly, Senji is here. Hello, sir. Sir नहीं बोलना है, sorry. Hello, Senji. We have Krishna. Krishna asks, how can we manage and lead our big team optimally? Harsh sir. बिग से मतलब बिग इज समथिंग लाइक कितना बिग, एक ये सवाल है मेरा। है इसको मैं कैसे एड्रेस करता हूँ? अलग अलग तरीके से आप बिग टीम का साइज देख सकते हैं। आपकी टीम का साइज क्या है मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने टीम मेंबर्स के साथ में सिर्फ और सिर्फ ऑफिस और ऑफिस रिलेटेड टॉक्स के अलावा आप उनको अगर पर्सनली जानते हैं, आप क्या उनकी लाइफ के अंदर पर्सनली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उनको पर्सनल, उनकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, आप शायद बड़ी से बड़ी टीम्स मैनेज कर सकते Sir, I think
जस्ट टू ऐड वन वर्ड टू जो आपने बोला है, इफ़ यू कैन इंस्पायर लॉयल्टी, लॉयल्टी। आई गेस, या फिर मैं मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ? लॉयल्टी मतलब आप खरीद बेच नहीं सकते हो लॉयल्टी, मतलब कुछ चीजें इट्स लाइक कि लॉयल्टी से आप ऐसा कहते हैं कि मतलब ये लोग मेरे साथ में रहें। हम्म। समान मेरा मानना है कि अगर आप आज इंसान को मतलब अपने कोवर्कर्स को, अपने कलीग्स को उनकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं टू ग्रो। ओवर टाइम मैंने एक चीज देखी है कि एक कुछ लोग जो है ना वो मतलब फॉर्मल एजुकेशन लो, अ, नौकरी लो, एंड नौकरी के बाद लर्निंग बंद कर दो, और लर्निंग हर एस्पेक्ट में बंद कर दो। ये जनरली हम लोग कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जो लर्निंग प्रोसेस बंद करने का जो 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 लर्निंग को बंद करने का जो प्रोसेस है ना, वो ज्यादातर लोग करते हैं और वो जॉब में स्टक भी हो जाते हैं अक्सर। अगर आपको बड़ी टीम्स मैनेज करनी है एंड अगर आप इंस्पायर कर सकते हो उस टीम को, अगर आपको पर्सनल ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो, तो शायद लोग चले भी जाएं आपसे, आपके पास से, लेकिन दे कीप ऑन रेफरिंग पीपल टू यू। ये मैंने मेरी लाइफ में देखा है कि मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्प किया टू परस्यू माई इंडस्ट्री, माई लाइक डिजाइन इंडस्ट्री। एंड इस डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग मेरे साथ आए, उन्होंने मेरे साथ काम किया, एंड एक टाइम के बाद सब कुछ, क्योंकि हर इंसान को आप बहुत टाइम तक कंज्यूम नहीं कर, बहुत दिनों तक अपने पास रिटेन नहीं कर सकते हो, तो आपको ये डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं कि कब किसकी ग्रोथ का टाइम हो गया है और वो आपके यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता, तो आपको उसको छोड़ना होगा। बट मुझे उसका बेनिफिट क्या हुआ, नेक्स्ट मतलब एक एक मेरी टीम से एक मेंबर जाता था तो 3 लोग मुझे रेफर करता था, और वो लोग वो ने मुझे वापस आके ज्वाइन किया, एंड देन ये साइकिल जो है वो चलता चला गया। इनफैक्ट आज भी लोग जो हैं वो मुझे रेफर करते रहते हैं अलग अलग लोगों को, ट्रेनिंग के लिए, जॉब्स के लिए। और आई थिंक उस लॉयल सेट ऑफ रेफरल देने वाले लोगों में से हम भी एक है, बिकॉज हर सर ने हमारी भी बहुत हेल्प की है आई थिंक। एंड हम तो कुछ रेफर उतना कर नहीं पाए, बट या होपफुली इन द फ्यूचर वी विल डेफिनेटली बी एबल टू रेफर हर सर एट लॉट ऑफ प्लेसेस होपफुली। So Akash says in the comments that empathy for your team is very important. Akash is a CEO himself, and I think more, who will understand more than him that empathy is so important. उनकी problems को समझना, उनकी needs को समझना, उनके goals को समझना, and as her sir said, inspiring them to achieve their goals. और goals are mostly more than materialistic aims कि मेरे को पैसा कमाना है या फिर मेरे को मेरे को एक स्टेबल लाइफ इंश्योर करनी है, उससे कहीं ज्यादा होते हैं जनरली किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी टीममेट के गोल्स। इफ वी कैन इंस्पायर ग्रोथ इन अ टीम, एंड इफ वी कैन इंस्पायर पीपल टू अचीव देयर गोल्स, to keep learning beyond 4 walls of a classroom of a school which they had studied in, I think we can definitely help teams grow. I hope I could interpret sir's answer in the right manner. I would like to add to this, when you आपने गोल वाला सब्जेक्ट हिट किया है, तो मुझे लगता है there are 2 types of goals. One is like means goals and one is end goals. तो means goals are like मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, and end goals are like after achieving this how would I experience, with experience क्या होना चाहिए। तो इंडिविजुअल्स के लिए स्पेसिफिकली है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मीन्स गोल्स हैं, मतलब मैं 20 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना, 10 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, या साल का से मेरा इतना पैकेज होना चाहिए। व्हाट इज द एंड गोल, मतलब आप उससे करने क्या वाले हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आई वांट टू मेक 5 lakh rupees, 10 lakh rupees per month, so that I would give better education to my kid, better education, better lifestyle to my parents, my wife, or want to travel the world.
So there is always means goals and end goals. They are always connected. अगर आप उन गोल्स को जो आपके गोल्स हैं उनका राइट एक्सपीरियंस आप उनसे करना क्या चाहते हो, अगर वो डिफाइन कर सकते हो, मुझे लगता है आप जल्दी गोल अचीव कर लेते हो। And एक और चीज है कि गोल्स के साथ में आपको गोल्स को के साथ स्टिक होने की जरूरत नहीं है, आपको उसके प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की जरूरत है। अगर एक बार आपने गोल डिफाइन कर लिया कि आपको यहाँ तक जाना है, एंड आफ्टर अचीविंग द गोल यू वुड बी एक्सपीरियंस दिस थिंग, मुझे लगता है उसके बाद गोल को छोड़ के जस्ट स्टे फोकस्ड इन द प्रोसेस एंड नॉट चेकिंग कि एम आई देयर येट। इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ आपको कि आप पहले दिन जिम जाते हैं, आपका गोल है बॉडी बनाना, सपोज आप वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन हैं। आप जिम जाते हैं एंड शाम को आके देखते हैं मेरे के सामने कि मतलब एम आई देयर येट, तो जस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड यू वुड नॉट, आपको पता भी नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि कब किस दिन आप अपनी शेप में आना शुरू हो गए। You just don't have to check your goals always. Just involve in the process. My take on this. So there are two comments, I think, two comments about the same topic. I think to handle team, align the personal goal with company's goal. A comment by Mr. Sandeep Vadera. And Senji says, my personal take on leading a team is to love them. Empathy is important. I think Akash ne jo bola... the important thing, aligning goals to the company's goals, yes, that's a very valid point, Sandeep ji, thank you so much for adding that, but in specifically in India, मैंने एक वर्क कल्चर देखा है इंडिया के अंदर, ठीक है, मुझे पता नहीं आप मुझसे कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात के ऊपर, बट मैंने एक कल्चर देखा है कि वो प्रेशराइज्ड अलाइनमेंट टीम्स को कंपनी के गोल के साथ में मुझे लगता नहीं कि वो चलता है। मतलब उसमें आपको नेगेटिव रिव्यूज आपकी कंपनी को मिल रहे होते हैं, मैनेजमेंट्स डिफरेंट तरीके से। आजकल थोड़ा बेहतर दिख रहा है एनवायरनमेंट में, शायद मेरा रीच उतना है, मैं ज़्यादा कॉर्पोरेट्स के साथ में डील नहीं करता हूँ, बहुत लिमिटेड कॉर्पोरेट इंडिया के अंदर बहुत कम कॉर्पोरेट के साथ में डील करता हूँ, इसलिए शायद मेरा रीच उतना। लेकिन हाँ, एम्पैथी, मुझे लगता है एम्पैथी, यस, हेल्पिंग देम, आप बड़े से बड़े टीम, अगर आप इंडिविजुअल्स के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल, थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल उनके साथ हो सकते हैं, डेफिनेटली आप अच्छी टीम्स हैंडल कर सकते हैं। Right, and going back to the question we asked, formal education important है कि नहीं? We have two comments, and also we have Vinayak, Likith, Vaibhav Singhal, and Lavanya Varshne with us, and they joined the stream. Welcome guys. Sorry मैं थोड़ा comments लेट पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ेंगे बिल्कुल। पहले संदीप जी का comment है regarding the question of is formal education important? Yes, for sure. We should pursue formal education, but only to broaden our mindset. But the reality is, it is only 1%, it carries 1% importance in career these days. I myself, being a science student and hotel management graduate, I am India's leading motivational and success coach. Well and good. And he is like one of the examples I know person. जिन्होंने बहुत बेहतर किया है, एंड फॉर्मल एजुकेशन मुझे नहीं लगता आज तक उनका सर्टिफिकेट किसी ने मांगा हो, ना मेरा भी नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया। द मोमेंट आप एक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, जो मेरी भी लर्निंग यही रही, मेरा भी आज मैं अगर रिफ्लेक्ट करता हूँ अपनी लाइफ जर्नी के ऊपर, तो जो एक चीज मुझे नहीं पता कि कितना सक्सेसफुल, आप मुझे कैसे देखते हैं, मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बोलता हूँ अभी भी, मतलब मुझे सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। इट्स ऑलवेज लाइक मीन्स गोल चेंज होते चले जाते हैं एंड गोल चेंज होते चले जाते हैं, इट्स अ जर्नी। लेकिन जो सबसे बड़ा टेक मेरा है इसमें कि यू शुड बी लर्निंग एंड लर्निंग। आई वांट टू बी
I want to remain student for my entire life. Dude. इसमें मुझे लेना दो द विंची, जो शख्स हुए हैं, द ग्रेट इंटेलिजेंट माइंड, मैं उनको कोट करता हूँ यहाँ पे। आज भी, मतलब आज से सैकड़ों साल पहले लिखे हुए जर्नल्स आज भी स्कॉलर्स को दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। एंड नो फॉर्म ऑफ एजुकेशन, एनाटॉमी लिख दिया उन्होंने, एनाटॉमी पूरा का पूरा आज भी रिसर्च स्कॉलर्स एनाटॉमी उनका पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड आपको बस क्यूरियस होने की जरूरत है, आपको सिर्फ प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की जरूरत है। एंड वेदर यू हैव डिग्री एकेडमिक और नो, कोई फर्क नहीं उसमें। आपका डिग्री है, यस, प्लस पॉइंट, ब्रॉडन आवर माइंड, जैसा संदीप जी ने कहा। आपको समझने की क्षमता आपकी ज्यादा हो जाती है। मेरे पास, मैं अगर लेट शुरू करता यहाँ पहुंचने के लिए तो शायद मुझे कम टाइम लगता। यहाँ मैं आज हूँ, हो सकता है नहीं पहुंचता, हो सकता है मैं ये परस्यू ही नहीं करता। अगर मेरे पास एक डिग्री होता तो मैं शायद ये वाला स्ट्रीम परस्यू ही नहीं करता। मेरे पास अगर साइंस डिग्री होता तो मैं डिजाइनर नहीं होता। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे पास मेरे ब्रेन में था, मेरे पेपर पे था कि आर्ट मुझे समझ में आता है, मैथमेटिक्स मुझे नहीं समझ में आता है, क्लियर मेरी डिजाइन ऑफ किया। मैं होप करूँगा आपका भी इतना क्लियर माइंडसेट होगा, या फिर अगर क्लैरिटी चाहिए तो देर आर पीपल टू हेल्प यू इंक्लूडिंग अस। थोड़ा प्रमोशन हो गया। एंड कॉन्टेक्ट अस इफ ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए भी। कंप्यूटर्स जब नहीं जानते थे, अब जनरली 22 साल पहले लोगों के घरों में पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं होते थे, एंड जिसने मुझे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस करवाया, मेरे पास डजन्स ऑफ क्वेश्चंस थे उनसे पूछने के लिए। एंड उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस बॉक्स जो अभी हम तीनों के सामने पड़ा हुआ है, और इससे आप कर क्या सकते हैं। तो सवाल बहुत ज़रूरी हैं, और अपने तक मत रखो, शेयर करो, डिस्कस करो। कई बार हम दूसरे को जज करते हैं कि मतलब शायद इसके पास मेरा आंसर नहीं होगा, ये एक और चीज है। एटलीस्ट सवाल करो, हो सकता है वो आपको किसी ऐसे से कनेक्ट करवा दे, जो मेरे लाइफ में बहुत हुआ। मैंने बहुत सवाल किए बहुत सारी एरियाज में। जैसे मैंने स्टार्ट किया था डीटीपी ऑपरेटर्स, देन डिजाइन स्टूडियोज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए था, वो मैंने लोगों से सवाल किए इन द प्रोसेस कि मुझे वहां तक कैसे पहुंचना है। आज की डेट में मैं एप्पल कंप्यूटर है मेरे पास में, एंड मैं सिर्फ और सिर्फ एप्पल पे ही डिज़ाइन करता हूँ। और मुझे स्टीव जॉब्स के बारे में 22 साल पहले नहीं पता था। तो ये एक और मैं हैड ऑन पॉइंट है कि मैं किसी की लाइफस्टाइल या ड्रॉप आउट्स के बारे में पढ़ के ड्रॉप आउट नहीं हुआ था। इट वॉज फॉर मी, इट वॉज लाइक क्लियर कट ऑप्शन और सिंगल ऑप्शन कि मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब ये नहीं होगा ये कर लूंगा, ये नहीं होगा ये कर लूंगा, नहीं। इट वॉज क्लियर कट कि मुझे यही करना है। That's it. Right, sir. So keep asking questions. You will meet people who will eventually answer these questions, hopefully. Yes. We have a few comments by many people. Okay, let me see. And Likit, going back to that question again, formal education ka Likit has an answer as well. Formal degree is just like cooking in a pan and eating, but informal is it's more like washing veggies, chopping it, and then cooking and eating. I feel informal education gives you more realization, but takes your patience and persistence. Very true. Very true. And Krishna ji says, Krishna ji says, involved in the process. Great line, sir. And Senji says, I resonate with what Harshji said about the little goals or means goals leading to the final goal. And Lavanya says, hello sir, I am Lavanya. I met you in Coach Kumbh held at Jewar. What a great experience with you. After the Coach Kumbh, I was inspired to how much
I was inspired too much, and now I also work. I also do work with Parali. Very nice. That's incredible to hear. Coach Kum, Aditya, any chances of happening again next year or this year, I should say? That we'll have to ask Akash, who originated the whole concept and is also watching the stream right now. So Akash, comment कर दो, we'll give you a shout out. And thank you so much, Lavanya, for commenting. I think तुम्हारा जो पराली वाला project है, I did ask, so you know the same thing which her sir very rightly said, कि आपने पराली वाला project मुझसे share किया. I am not from an agricultural background, but then we have mentors who are from agricultural background. मैंने वहां पर refer किया, तो पता चला कि there is a prize in Punjab and a government kind of sponsored prize for this thing. So I'll definitely refer you to that. और आप अपना पराली वाला प्रोजेक्ट जरूर मुझे मेल कीजिए. My email ID is adityabose@probono.com. I'll give you that in the comments or in the direct message later on. So yeah, सवाल पूछते रहो. मेरे थ्रू या किसी ना किसी के थ्रू आप अल्टीमेट गोल तक पहुंच ही जाओगे. और अगर प्रोबोनो के पास आओगे तो डेफिनेटली पहुंच जाओगे. Again a subtle promotion because we have a lot of mentors out there. A comment by Mr. Sandeep Vadera. Amazing tip. Keep asking questions. I think आज का यही होगा. If we were to अभी तक जो हुआ to sum it all up, keep asking questions. And also I think sir ये आपने probably answer कर दिया है आपके previous statement में. But this was a question by Vaibhav Singhal. मैं फिर भी mention कर ही देता हूँ. Hello sir, your story is quite inspiring. Thank you for sharing it. What were the challenges you faced in getting work without a degree during starting period of your career? Was there any instance that people refuse to give work just because you don't have a degree? ये बड़ा इंटरेस्टिंग था और स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस पे मतलब सहमत होंगे. मैं अपनी लाइफ से बताता हूँ. फर्स्ट जॉब से सेकंड जॉब और सेकंड जॉब से थर्ड जॉब एंड उससे फोर्थ जॉब एंड देन आज अपना बिजनेस करना. I'm a consultant to a leading marketing company in Canada from the last 9 years. ठीक है, ये कभी नहीं सोचा था. ये पता था कि इंटरनेशनल बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन इतना लंबा टाइम पीरियड एक ही कंपनी के साथ में एज अ कंसल्टेंट और उनके इंडिया के सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करना यहाँ पे मुझे नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मतलब ये इतना. लेकिन वो हुआ कैसे? मेरी फर्स्ट जॉब से सेकंड जॉब पे पहुंचने के लिए मुझे मेरी ही जॉब में मेरे मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर मुझे लोगों ने ऑफर करना शुरू किया कि यू मस्ट कम टू दिस प्लेस, यू मस्ट कम टू, you must join us, or you join there. There is an option available for you. तेरे जैसे लोग चाहिए मतलब. And that was the comment. And मैं आज दोबारा उस बात को सोचता हूँ कैसे. I'm not saying like I was extremely good, but I was actually involved in the process. And मेरे पास क्या था? मेरे पास था ये कंप्यूटर एंड उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन जो मुझे इनिशियली आते थे. एंड देन सेकेंड जॉब ज्वाइन करने के लिए मुझे सिर्फ एक और एप्लीकेशन सीखना था. थर्ड जॉब ज्वाइन करने के लिए मुझे एक और प्रोसेस सीखना था. फोर्थ जॉब के लिए मुझे एक और या 3 और एप्लीकेशन सीखना था. कई बार अच्छा एक इंटरव्यू की बात बताता हूँ मैं आपको. इसमें एक और इंटरेस्टिंग वो है कि आप कैसे सामने वाले को कन्विंस करते हैं. स्टार्टिंग में मेरे पास विंडोज कंप्यूटर्स होते थे, कोई दूर तक कोई चांसेस नहीं थे एप्पल कंप्यूटर मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 बार देखा था. स्टीव जॉब्स को मैं जानता नहीं था, लेकिन आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद दिस थिंग. एक तो इसमें कंट्रोल की जगह कमांड चलता है एंड माउस में 3 क्लिक्स की जगह सिंगल क्लिक. उस जमाने में सिंगल ही क्लिक होता था. एंड आई वाज वेरी क्यूरियस. जब मैंने पहली बार एप्पल कंप्यूटर को देखा एंड देन केम बैक एंड आस्क्ड माय मैनेजर कि वो वाले कंप्यूटर्स में क्या बहुत सारे सवाल. उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ सवालों के जवाब ऐसे थे कि जो उन्होंने बोला मुझे कि मुझे नहीं पता. एंड मुझे लगा कि ये, और उन्होंने एक और चीज़ कही कि वो हाई एंड हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स
वाले जो लोग होते हैं वो इस कंप्यूटर को चलाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अगेन 19 ईयर्स बैक, 20 ईयर्स बैक। तो जब मैंने ये सुना कि मतलब कि देयर इज दिस मी, आई एम हेयर, एंड देयर इज दिस अदर लेयर जो ऊपर है, जो इस वाले कंप्यूटर्स के साथ में काम करते हैं, तो मुझ में और उनमें डिफरेंस है। मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूँ? थोड़े दिनों बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं उस स्टूडियो में गया, एंड दिस स्टूडियो वाज टोटली एप्पल बेस्ड। एंड उन्होंने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, इट वाज 9 o'clock मॉर्निंग, इंटरव्यू था मेरा, एंड मैं प्रमोटर के साथ में बैठा हूँ, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, पूछा कि आपको एप्पल कंप्यूटर चलाना आता है? एंड दैट वाज द वेरी बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड मैंने बोला कि नहीं, बट ट्रस्ट मी, नेक्स्ट 7 डेज में मैं सीख जाऊंगा। मुझे वो जॉब इस बात के लिए मिला था कि मैंने ये उनको कमेंट किया था, मैंने ये अ, मेरी साइड से ये आंसर था कि मैं नेक्स्ट 7 डेज में सीख जाऊंगा। एंड उन्होंने मुझे लिटरली ये बात बोला था कि क्योंकि हम इनएक्सपीरियंस लोगों को नहीं रखते हैं, लेकिन क्योंकि आई लाइक योर कॉन्फिडेंस एंड दिस आंसर इंस्पायर्ड मी अ लॉट, जस्ट गो एंड स्टार्ट वर्किंग। 7 दिन की जगह 15 भी लगेंगे ना तो कोई बात नहीं। एंड दैट चेंज द कंप्यूटर फ्रेमवर्क टोटली इन माय जर्नी। तो आपको प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना है और सवाल पूछते रहना है, एंड जहां तक पॉसिबल है कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। So confidence and keenness to learn, I think, are also two more skills that we should definitely have in our armory. सामंत, कुछ सवाल मुझे भी आए हैं. Please हाँ, allow आई me to थिंक ask. जस्ट वन लास्ट वन, आई थिंक ये आधे Sure, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। sure. दिस वाज अ क्वेश्चन बाय विनायक, बहुत पहले पूछा था लेकिन कॉन्वर्जेसन की फ़्लो की वजह से मुझे पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन आई थिंक सर, रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली, सर, ऑल्दो यू रीच हाइट्स इन योर करियर, do you think a formal degree would have given you head start or maybe reduced some obstacles you faced along the way? I don't know, but I've never faced obstacles. Like obstacles कि मेरी डिग्री की वजह से मुझे वो जगह नहीं मिला। हाँ, ऑब्स्टिकल्स ऐसे मिले कि to put it then this way, ऐसे मिले कि ये वाली स्किल्स, यस, आपको मैं इस तरीके से बता सकता हूँ। एक अपॉर्चुनिटी था, बट मेरा अंग्रेजी कमजोर था, वो एक डेफिनेटली चैलेंज था। एंड मुझे नहीं लगता कि उसमें फॉर्मल डिग्री और अनफॉर्मल डिग्री, क्योंकि मैं वैसे ही गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, ड्रॉप आउट हूँ, तो अंग्रेजी तो वैसे भी अच्छा वाला होने वाला था नहीं। लेकिन डेफिनेटली हाँ, अगर मुझे अंग्रेजी उस वक्त में आती होती तो मैं शायद एक बड़े ब्रांड के साथ में काम कर रहा होता। डिग्री होती पॉसिबल, लेकिन नो रिग्रेट्स। Right. Aditya, over to you. I think you have some questions for us. Thank you so much, Samant. So, Dr. Rohit Kaul asks us, and first of all, hi, Dr. Rohit. Thank you so much for being such a regular, watcher of our stream. So, Rohit Kaul sir asks, can you tell about WIIFM? So, what I think WIIFM, what he means by that is what's in it for me, which is a marketing slang. इसमें मेरे लिए क्या है? So, sir, what do you think about it? Like, have you heard this phrase before? That is, I think, what he's asking. I heard this phrase before. मेरे लिए ये सवाल मेरी लाइफ के ऊपर, व्हाट इज इस तरीके से सोचा नहीं।
काफ़ी सारे काम ऐसे किए जिसमें इनफैक्ट मैं आपकी रिसेंटली बताता हूँ आपको, मैं अभी भी जैसे आपके साथ में है, अ, आकाश के साथ में है, ऐसे ही और भी बहुत सारे लोगों के साथ में मेरा एसोसिएशन अभी मैं आई ट्राई टू हेल्प स्टार्टअप्स। Definitely, sir. We stand testimony to that. बदले में मुझे कुछ चाहिए, और ये वाला स्टेटमेंट नहीं, मुझसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट नहीं करता ये, मतलब मुझसे मैं बहुत ज़्यादा अग्री नहीं होता इस बात से। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ सर्विंग, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि टू पे बैक। मुझे बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, लाइक गोल्ड मेडलिस्ट जेजे कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई, अभी दुलैदर से जयपुर कॉलेज ऑफ आर्ट से, बड़ी बड़ी कंपनीज के क्रिएटिव हेड्स जिनके साथ मैंने काम किया है, मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे, एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे देखा, उंगली पकड़ाया एंड नेक्स्ट स्टेप पे लेके गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इट वाज लाइक ह्यूमन कनेक्शन फॉर मी, कि आपके आसपास आपके सराउंडिंग में ना आपसे बेहतर लोग बैठे हैं, True. हमेशा हमेशा बैठे हैं आपसे बेहतर लोग, और वो आपको देख रहे हैं। उनको सिर्फ वो पोटेंशियल देखना है कि, और वो सब लोग मदद करना चाहते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात थी, वो सब लोग मदद करना चाहते हैं। तो पुट इट दिस वे कि सराउंडिंग में लोग हैं जो आपसे बेहतर हैं, सराउंडिंग में लोग हैं जिनसे आप नेटवर्क कर सकते हो, सराउंडिंग में लोग हैं जो आपका एक लेवल प्लस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको टेस्ट भी कर रहे हैं सेम टाइम पे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट करना है, आपको इन्वॉल्व रहना है, एंड यू नेवर नो वो स्टेप कब आप ले चुके होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। एंड मेरी जिंदगी में जितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किए नाउ, मतलब आई एम स्टिल लर्निंग, स्टिल कनेक्ट टू पीपल, आई एम स्टिल आस्किंग क्वेश्चंस, स्टिल मेरे से बेहतर लोगों के साथ में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ चिट चैट में, और जो मेरे बस की है अभी, दैट इज पे बैक, वो मैं कोशिश करता हूँ करने की, और हर चीज को इस तरीके से देखना कि मतलब इसमें मेरा क्या है, नहीं, मेरे लिए नहीं। I think the passion resonates with everyone you work with, and ये बहुत जरूरी है. I have heard about this from Steve Jobs interview also. It's called the depth of gratitude. तो जैसे कि आज हर्ष सर हमारी अगर मदद करते हैं, शायद से हम हर्ष सर की उस लेवल पे मदद नहीं कर पाए, लेकिन हम किसी यंग स्टूडेंट की उस हिसाब से मदद कर पाएंगे. फिर जब वो यंग स्टूडेंट बड़ा होगा, मे बी ही पासेस ऑन द गुडनेस टू 10 more people. And I think Yeah. And I think that's a great concept to think about and inculcate in your life. So I hope, Dr. Rohit, you got your answer. And if you have any comments on it, please let us know in the comments again. Saurav Shukla, thank you so much for joining the stream, Saurav. He asks, being a student during working. Oh, a bullet passed from the road just beside my home. So really sorry for that. So yeah, being a student during working is definitely a great idea, but that student nature also pulls back from giving you 100% in the job. How to manage that? So basically, I think he's asking about the balance to maintain between confidence in your craft versus always keeping that attitude of learning. Like, what should be the balance? क्या मैं हमेशा learning के attitude में under confident हो जाऊँ? ये भी दिक्कत हो जाएगी. अगर मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके चीजों को लेकर आगे बढ़ूं, तो देन आई विल probably stop my learning. So sir, इस बैलेंस को कैसे स्ट्राइक करें? Who is there to judge? So if you are judging yourself, then और आपको लगता है कि आपको अपने जजमेंट में बैलेंस करने की जरूरत है, ना कि लर्निंग कर्व में या कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, आपको अपने जजमेंट में। तो
देयर इज अ थिंग, आजकल बहुत ज्यादा नॉइस है, लाइक डिप्रेशन, पीपल फीलिंग डिप्रेस्ड एंड पीपल लाइक एंड मूविंग टुवर्ड्स हैप्पीनेस, लाइक फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड ऑल। ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम इमोशंस हैं, मैं इसको यहाँ से ड्राइव करता हूँ। मेरे लिए कंटेंटमेंट इज इम्पॉर्टेंट। क्या आप सेटिस्फाई फील कर रहे हो? मतलब ओवर कॉन्फिडेंस व्हाट, मतलब मुझे कुछ चीजें आती हैं, ठीक है, एंड आती हैं, आई फील सेटिस्फाइड when I do this kind of a stuff. I feel satisfied when I do my work, when I design a logo, design a brand for a client, I did a website for a client. So first thing is like, and मैं सेम टाइम पे लर्न भी कर रहा होता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लर्निंग का बंद हो गया। डिजाइनिंग इज वेरी वास्ट इंडस्ट्री, लर्न कर रहे हो साथ साइमल्टेनियसली आप डिलीवर कर रहे हो। तो हु इज देयर टू जज यू? तो ये अपना जजमेंट जो है उसको कैसे बैलेंस करना है, मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, ना कि और एक और मतलब कुछ और भी है कि अपने जजमेंट के बाद लोग ये भी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और कोई बात नहीं यार, एक इंटरव्यू में फेल भी हो जाओगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, अंदर चले गए हो, इंटरव्यू के लिए चले गए हैं, वहां पे दो लोग बोलेंगे कि आपको ये नहीं आता, फाइन, नहीं आता, सीख सकते हो, लाइफ नहीं खत्म हो रही है, कल फिर आएगा, सुबह फिर होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बैलेंस, बीइंग अ स्टूडेंट वर्किंग, मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। एक और ये भी बात है कि 100% अगर डिग्री कर रहे हो, मैं हमेशा तवज्जो देता हूँ इस बात के लिए, मुझे लिए जहाँ जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मुझे लगता है स्किल इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए, क्योंकि एक जगह पे माइनस था, यहाँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो मेरे लिए स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज की डेट में आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, बहुत सारी डिग्रीज, बहुत सारे डिप्लोमा, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। आज की डेट में जानकारी भी है, गूगल भी अवेलेबल है। उस जमाने में गूगल नहीं था, कंप्यूटर ही लिमिटेड होते थे, तो गूगल कहाँ से हो। तो आपके पास सवाल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत बेहतर आपको ये बात बता सकते हैं कि डिग्री, फॉर्मल एजुकेशन, मेरा ऐसा मानना है कि स्किल्स इंपॉर्टेंट है, एंड स्टडी करते करते स्किल्स एक्वायर करना, या आप हॉबी के लिए कर सकते हो, पैशन है कर सकते हो, लेकिन साथ में काम भी करना है। अगर आप पैसे के लिए जा रहे हो, आपको उसके साथ जॉब भी करना है, तो मुझे लगता है आपको एक बार दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट आप पैसे से ड्राइव करते हो अपनी लाइफ, तो फिर एजुकेशन, आप अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाओगे ठीक तरीके से, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। सर दो फिल्म का डायलॉग याद आ गया आपकी बात सुनते सुनते, मैं एक एक करके कोट करूंगा। इफ एनीवन इन द ऑडियंस हैज वॉच्ड गजनी, सो गजनी का ओपनिंग सीन है जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है। आमिर खान अपनी मीटिंग में होता है विद प्रोबेबली हिज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट, उसकी एक सिम की कंपनी होती है। तो वो कहता है कि कॉन्फिडेंस ये है कि मुझे आता है, ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि सिर्फ मुझे ही आता है। सो आई थिंक सो मेरे को वो बहुत रेजोनेट किया था वो डायलॉग, अभी जस्ट याद आ गया सर के बोलने पर मेरे को कि actually this is very true, like you know how you go about your work, if you are confident in doing that work then you think ki ha I am good at my thing, not the best but I am good at what I do. But then when you see senior people or even junior people, you know, who are doing something differently and they're doing it really well, you learn from that. So learning never stops in that sense, but when you perform with your best, whatever the best you can produce today, and then tomorrow you again go with a better best, because अब आप learn कर रहे हो, आप improve कर रहे हो, so every day your best keeps increasing and becoming even better. So और एक और फिल्म का ये डायलॉग याद आ गया, वो तो बहुत पॉपुलर और कॉमन है, थ्री इडियट्स का, कि मटीरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे नहीं, वो मटीरियलिस्टिक तो नहीं बोलता हूँ, मैंने अपने आप से ऐड कर दिया, तो सक्सेस के पीछे नहीं, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सो वो आई थिंक वो भी एक डायलॉग जब सर लास्ट की तरफ बोल रहे थे, सो यार कभी कभी फिल्मों से ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। Yes, 3 Idiots is like one of my favorites. बहुत ज्यादा
थ्री इडियट्स एंड तारे ज़मीं पर मैं बहुत ज़्यादा बार देखा है मैंने उस मूवी को, एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है उससे। इनफैक्ट सामने से बैठ के बात करना एंड अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, और उसके ऊपर रिग्रेट ना होना। मैंने बहुत ज़्यादा इन फिल्मों से इंस्पिरेशन ली है। ऑब्वियसली स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स वर देयर, लियोनार्डो दा विंची वर देयर, राइट ब्रदर्स वर देयर, बट हाँ, इन फिल्मों ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। इनफैक्ट उससे सोशल लाइफ में बोलने वाले डायलॉग्स आपको मिल जाते हैं शेयर करने के लिए। Uh, For me, Aditya, so sir, before we end, थोड़े comments है from the audience. Yes. CNG से है, fantastic job guys, congrats on this initiative, sharing experiences of various people, thank you so much. And लावण्या का comment है, thank you Probano to help me meet Kapil Chatkara sir. He has given me very good thing. Because of that, today I'm able to make a sketch of a girl complete. Thank you Probano. Thank you Probano to help us meet great persons and best persons who are helping, which we need. Okay, and CNG ka another comment. I think this is directly towards you, sir. Harshji, it was a privilege and an honor to listen to your journey over the years, and very successfully too. Cheers. thank you so much. So I think so far that was comments from our audience. Aditya, I don't think you have any more questions for sir. I have a lot, but I think already we have exceeded 1 hour, so sir का बहुत ज़्यादा time भी नहीं लेंगे, and we definitely want to keep some curiosity for the part 2 that we do with sir, maybe next week, maybe next to next. Audience, you tell us when do you want it. जितना जल्दी बोलोगे हम कोशिश करेंगे उतना खींचने की, but हाँ, we'll definitely do it. हाँ, type Y in the comments अगर अगला राउंड चाहिए, and अगर नहीं चाहिए तो कुछ मत टाइप करना. नो नहीं बोलने वाला, एन नहीं बोलने वाला. But thank you so much for joining us, and got to learn a lot from the conversation, how to follow your passion, how to be absolutely engrossed in the process, not, and I also personally believe in that a lot. I think अब ये पॉडकास्ट करते करते थोड़ा मुझे भी वैलिडेशन मिलता जा रहा है कि मे बी आई एम ऑल्सो डूइंग द राइट थिंग, क्योंकि 3-4 लर्नर गेस्ट से सुना मैंने कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी engrossed in the process and not the ultimate goal. आपने एक और चीज बोली थी कि once you fix the goal, then you keep it in the subconscious mind and then focus on the process. So वो बहुत important है. गोल का एक फेंट मेमोरी रहना बहुत अच्छा है, लेकिन being too obsessed with the goal I don't think is something which will lead you a lot of results. I think वो खाली टेंशन ही देता रहेगा कि shit मैंने आज भी अचीव नहीं किया, shit मैंने आज भी अचीव नहीं किया. How to convince parents, got a great lesson on that, because you actually convinced your parents on a very hard thing. हम तो फिर भी डिग्री वगैरह करके entrepreneurs बने हैं, so it was still fairly easy for us to convince. The way you convinced them, the way you brought your parents on board with your option was something to learn from. So I think a lot of learning in today's session especially. And thank you so much audience for joining us today. Really sorry for what happened yesterday. उसके बारे में ज़्यादा बात हम कर नहीं पाए to start with. So technical issue था, आता रहता है, but life है, we try again. And today see, it was an amazing session. So thank you so much audience for joining in, for keeping faith in us. Thank you so much sir for being with us. And yeah, over to you Samant. Experience बताओ कैसा रहा? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो हमेशा ही औसम है, मैं इसीलिए तो इन्वॉल्व होता है इसमें, नहीं तो पहले ही बोला था मुझे नहीं आना भाई. आदित्य को गाइस पता ही है, अगर मुझे सच में कोई चीज़ पसंद है नहीं तो मैं बिल्कुल इन्वॉल्व होता नहीं हूँ. सो द फैक्ट दैट आई एम इन्वॉल्व इन दिस इज प्रीटी मच एविडेंट दैट आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट दिस. एंड सर बहुत बहुत हिंदी मेरा थोड़ा बहुत तबलिम, वेरी केपेबल पीपल, वेरी सक्सेसफुल पीपल, वेरी नॉलेजेबल पीपल, सबसे मिलने को मुझे मौका मिल रहा है थ्रू प्रो बनो. So I think I'm honored to be a part of Pro Bono. I think मेरा भी फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाला है, केक रेडी रखना. इनवाइट कब करोगे सर? आप खिलाओगे ना, मतलब यू कंग्रेचुलेट मी फॉर 1. ठीक है, बस शुगर फ्री.
डिमांड किया गया है। बट सर बहुत वंडरफुल सेशन था, यू नो। आई थिंक इट वाज टू से द वेरी लीस्ट रिलेटेबल। बहुत सारे लोगों को ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे यू नो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, व्हाट टू परसू, या फिर किस में इंटरेस्ट है, क्या करना है, लेकिन फैमिलियल सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आई थिंक इट वाज, यू नो, पीपल कुड रेजोनेट विथ यू। सो बिफोर वी क्लोज ऑफ, एनी फाइनल वर्ड्स? मैं कुछ ऐड करता हूँ। संदीप जी शायद अवेलेबल हैं यहाँ पे या नहीं है। मैंने आज से बहुत साल पहले संदीप जी को सुना था स्टेज पे, एंड संदीप जी ने बोला था कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत ले उछालो यारो। एंड दूसरा जहाँ आपने बोला कि गोल्स के लिए गोल सेटिंग प्रिंसिपल, ये गीता में भी लिखा है। कहते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत कर। कर्म इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। आज आपने मुझे मेरे 22 साल रिकॉल करवाए हैं। थैंक यू सो मच। And to close off, thank you so much for everyone being here. Harshji, thank you for being with us today, and thank you so much for all the questions, all the, you know, feedback, all the comments. आपके पर्सपेक्टिव सुनने में बहुत अच्छा लगा। एंड लास्टली यही बोल रहा हूँ मैं, कीप आस्किंग क्वेश्चंस। बाय बाय गाइस, टेक केयर। थैंक्स, बाय।